गुजरात में सामूहिक दुष्कर्म के शिकार बिल्किस बानो पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2002 में गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की जान ले ली गई थी। इस मामले के दोषी 11 लोगों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बड़ा झटका दिया है। तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2002 गुजरात सांप्रदायिक टकराव के चलते कई लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान बिल्किस बानो के परिजनों की भी जान ले ली गई थी और बिल्किस बानो का सामूहिक उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को समय से पहले ही गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसी के तहत आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो इसका पूरा अधिकार वहां की राज्य सरकार को है, क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी का मुकदमा चलाया जाता है, सजा वहीं सुनाई जाती है। उसी सरकार को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। अब आपको बता दें कि बिल्किस बानो दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी और दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी, जिस पर बिल्किस ने कहा था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चल रहा था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। अब आपको ये भी बता दें कि इस केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। बिल्किस की ओर से याचिका दाखिल किए जाने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस केस में पहले ही याचिका दाखिल की थी। बिल्किस की याचिका के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस केस में दर्ज सभी पिटीशंस पर जल्द सुनवाई की जाएगी और आज इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को गलत साबित कर दिया और 11 दोषियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। बीजेपी के लिए अदालत का ये फैसला तगड़ी मार बताया जाए।